अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तो ये जो मांस खाने वाले लोग हैं उनके लिए हमारा श्लोक है। क्या कह रहा है ये श्लोक? जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है उसका वध किया जाना हितकर है, क्योंकि उससे और अधोगति नहीं होगी उसकी। तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता के कारण दूसरों के जीवन को मारकर अपना जीवन चलाता है उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही योग्य दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्याकर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। ऐसा प्राण दंड न्यूनतम संभव दंड है, मतलब दिस इज द मिनिमम यू शुड गिव। स्मृति शास्त्र में कहा गया है, राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण, यह दंड मिलना वो व्यक्ति को सारे पापों से मुक्त कराता है, यहां तक कि वे स्वर्गलोक तक जा सकते हैं ऐसा दंड भुगतने के बाद। तो कोई कहेगा किसने बोला? तो मनु महाराज ने कहा है, नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के वो रचनाकार थे। पशु को मारने वाले व्यक्ति को भी हत्यारा समझा जाना चाहिए, मर्डर, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। तो अगर आप सिविलाइज्ड हैं तो आपका मेन ड्यूटी क्या है? गोइंग बैक टू गॉडेड, उसके लिए ही काम करना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का षड्यंत्र रहता है। एक पशु को मारने के लिए और खाने के लिए कितने लोग लगते हैं? पहला लगता है कि जो पशु वध की आज्ञा देता है, दूसरा है जो पशु का वध करता है, तीसरा है वो कटे हुए पशुओं को अपने शॉप में ले जाके बेचता है, फिर चौथा व्यक्ति है जो मांस को पकाता है, कुकिंग कुक, फिर पांचवा व्यक्ति है जो ऐसे भक्ष्य को वितरित करता है, सर्वर, फूड सर्विंग फेलो, वेटर और व्हाटएवर, और छठा व्यक्ति है जो ऐसे पकाए भक्ष्य को, मांस को खाता है। तो कितने लोग हो गए बीच में? 6 लोग हो गए मांस खाने के लिए। ये सभी को हत्यारा मारा जाता है और वे सभी नियम, प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। कितना डेंजरस है ना? कुछ लोग क्या कहते हैं, मैंने तो मारा नहीं ना वो पशु को, वो तो ऑलरेडी मर चुका था, मैंने सिर्फ उसका मांस खाया। ऐसा नहीं है, क्योंकि सप्लाई डिमांड का इक्वेशन है ना। अगर डिमांड ही नहीं रहेगा, लोग नहीं खाते मांस, कोई काटेगा नहीं? काटेगा तो तुम उतना ही भागीदार हो। तो प्रभुपाद कहते हैं, चाहे कोई कितना भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता है कि नहीं? क्या जीवन हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसलिए मनमानी करके किसी जीव का वध करना, इसका अधिकार किसी को भी नहीं है। तुम लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते, तुम लाइफ छीन नहीं सकते। इसलिए अगर कोई कहता नहीं फिर भी पशु का भक्षण करना है तो बहुत अच्छा लगता है, फिर वो बोलते हैं ठीक है, पशु भक्षकों को शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञ करने की अनुमति दी है, और वो इसलिए दी है ताकि ये खाने को प्रतिबंध लगाया जा सके। फैसिलिटी देने के लिए नहीं, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए नियम बताए गए हैं, और वो फॉलो करके नियम तुम थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन वो भी तुम छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। तो जब हम वो बलि के नियम पालन करके शास्त्रों वाले हम फिर मांस भक्षण करते हैं, तो उस व्यक्ति को मोटे मोटे जो हत्या के पाप है वो नहीं लगते, और वो जो बलि चढ़ गया हुआ प्राणी है उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है अगला। तो ये नियमों का स्वरूप है। तो इसलिए ऑलरेडी भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ जगह है, इसमें पशुवध को प्रोत्साहित करके सारे वातावरण को और क्यों बिगाड़ना है? वो क्या होगा, जितना लोग मांस खाएंगे उतना युद्ध, महामारी, अकाल, ऐसी अवांछित विपत्तियां बढ़ती जाएंगी। कोरोना कहां से आया था? महामारी पशुवध से आया था, बैट्स को मारने की फैक्ट्री से निकला था। क्या लगा? महामारी। ऐसे युद्ध कहां से होता है? हम मांस खा रहे हैं तो हमारे ही जो मनुष्य समाज के बच्चे हैं उनको बैटलफील्ड पे, युद्ध भूमि पर जाकर वहां प्रकृति काट देती है उनको, एक दूसरे के विरोध में खड़ा करके। युद्ध किसके कारण होता है? मांस खाने के कारण होता है।
ऐसे ही अकाल आता है। इसे इकोलॉजिकली प्रूव किया जा चुका है कि 1 किलो राइस बनाने के लिए, 1 किलो गाजर या सब्जी या आलू जो भी बनाने के लिए कितना पानी लगता है, उसका 40 गुना अधिक पानी 1 किलो मांस बनाने के लिए लगता है। 40 टाइम्स मोर वाटर। अब सोच रहे हो, खा तो उतना ही रहे हो ना 1 किलो लेकिन कितना इकोलॉजी का नुकसान कर रहे हो तुम, 40 गुना ज्यादा। तो इससे अकाल आता है, बारिश नहीं होती, पानी कम हो जाता है सब जगह पर। इसे इकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है मांस खाने के बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपसे निवेदन किया जा रहा है, क्या, जिंदगी में कभी भी मांस नहीं खाना। बहुत सारे लोग बहुत सारा तिकड़म लॉजिक ये वो समझाएंगे, उनको बोलने का अपना लॉजिक अपने पॉकेट में रखा, मैं नहीं खाने वाला। भले मुझे तुमको डिफीट नहीं करना आ रहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन खाऊंगा नहीं वो तो मैंने ठान लिया ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि तुमने मुझे डिफीट किया आर्ग्यूमेंट में तो मैं खाना चालू करूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा रहेगा कि आप उनको आर्ग्यूमेंट में डिफीट कर सको, दैट इज इवन बेटर। लेकिन शायद नहीं हुआ तो भी नो प्रॉब्लम, खाना नहीं है, समझा। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शदस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। भगवान कह रहे हैं अभी अर्जुन को, इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। ये तुमने प्रण लिया, मेरे सामने लिया, मैंने देखा। तो इसलिए क्या करो अभी, तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। यह आदमी, भगवान अश्वत्थामा की ओर उंगली करके बोल रहे हैं, यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा है, इसलिए इसको आतताई कहा गया है। यही नहीं है, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। दुर्योधन नाराज है इससे, वह अपने कुल की राख है, ऐसे कुलांगार कहते हैं उसको, यानी ऐसा व्यक्ति जो कुल का तो भला तो नहीं कर सका, लेकिन उसकी उपस्थिति कारण कुल के लोगों का बहुत बड़ा हित हुआ, बहुत नुकसान हुआ, उसको क्या कहते हैं, कुलांगार। तुम तत्काल इसका वध कर दो, कृष्ण गिविंग इंस्ट्रक्शन। रूपा जी लिखते हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य का नाम अधिक सम्मानित था, लेकिन वह शत्रु पक्ष में जाने के बाद भी पांडव उनका सम्मान करते थे। अर्जुन ने तो युद्ध चालू होने से पहले द्रोणाचार्य को नमस्कार भी किया, याद है ना स्टोरी, भीष्म और द्रोण को प्रणाम किया। तो लेकिन द्रोणाचार्य का जो पुत्र था उसने एक बहुत बुरा काम किया, बच्चों को नींद में मारने का, इसलिए अपने आप को पतित बना लिया। ये कोई द्विज ऐसा काम नहीं करता जिसको वेदों का ज्ञान है। तो शास्त्रों का कथन है कि बिना चेतावनी के जो आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध के योग्य है। तो कृष्ण ने यह सब उनको याद दिलाया अर्जुन को, और बोला अभी कि मारो इसको, अर्जुन अश्वत्थामा। तो यहां पर अर्जुन और कृष्ण का संवाद पूरा होता है। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या लिखा था, अर्जुन और अश्वत्थामा का मुठभेड़ हुआ और उसमें अर्जुन ने उसको बंदी बना लिया। फिर हमने क्या देखा कि अश्वत्थामा को मारना है कि नहीं, इसके बारे में आर्गुमेंटेशन चालू हो गया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मार डालो। उसके लिए क्या लॉजिक दिया उन्होंने, पहले तो बोला कि ये ब्रह्म बंधु है और इसने आतताई गिरी दिखाई है, मार डालो। दूसरा क्या दिया इन्होंने, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बादम स्त्रियम जड़म, ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए, इसने मारा। और तीसरा उन्होंने कहा कि वन हु मेंटेन्स हिज एग्जिस्टेंस एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लाइव्स, उसको मार डालना चाहिए। इतना इंटरेस्टिंग है लाइन। इसीलिए माता पिता जब आप 16, 18, 21 साल के हो जाते हो तो बहुत आपको परेशान करते हैं। किसके लिए पता है, किस चीज के लिए परेशान, खुद का कमाओ खुद का खाओ, जॉब का है, बिजनेस का है, तुम्हारा पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, कितने दिन फुकट की रोटी तोड़ोगे तुम घर में बैठ के। कभी कभी पिता जो है बहुत ऐसे कटु वचन बोलते हैं अपने बेटे को। क्यों बोलते हैं वो, उनको मजा आ रहा है, क्यों बोलते हैं, खेल ले पहले फिर कर लो। हाँ, उसको प्रेरणा देने के लिए कि ही हैज टू स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, अपने पैर पे खड़ा रहने के लिए, इसलिए डांट लगाते हो।
और हमको भी सोचना चाहिए कि 21 का होते होते मैं अपना अपना कुछ चालू करूंगा जिससे मैं अपना स्वतंत्र आर्थिक स्थिति बना सकता हूँ। ऐसा नहीं कि माता पिता में आश्रित रहूंगा। ईच ऑफ यू शुड हैव समथिंग दैट यू डू बाय दैट टाइम। तो ये है डोंट मेंटेन योर एग्जिस्टेंस एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। दूसरों पर आश्रित जीवन कभी नहीं जीना। इसका एक दूसरा सूक्ष्म पॉइंट है कि तुम्हारे लिए किसी ने भी कुछ उपकार किया तो तुरंत उसको ऋण चुकता कर दो। तुम फुकट मिलता है इसलिए लेने का नहीं कुछ। जैसे कुछ लोग हैं भंडारे में जाते हैं खाने के लिए, क्यों? फुकट खाना मिल रहा है इसलिए। उनको ये नहीं मालूम है कि जितने लोगों ने भंडारा स्पॉन्सर किया उनका कर्म उसको लेना पड़ता है। हाँ या ना? ये जगत में कुछ भी फ्री में नहीं आता। कुछ ना कुछ तो उसका चुकता तुमको करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी को साबुन या कपड़े या कभी पेन, कभी कुछ कहीं से तो आता रहता है। तो ये जो चीज मिल रही है समाज से आ रही है हमारे लिए, अगर हम इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं तो हमारा जो कर्तव्य है स्वाध्याय और सेवा, साधना और सेवा, ये बहुत तीव्रता से करना चाहिए, तभी हम उसको पचा सकते हैं। अगर हम अपना ड्यूटी बराबर से नहीं करेंगे, सिर्फ सुविधा लेते रहेंगे, तो आगे चल के हमारा पतन होगा। ये कर्म हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे दूसरों का। और इसलिए दो मार्ग हैं। एक है कि तुम अपने कर्तव्यों में अच्युत यानी बिना पतित हुए तीव्रता से करते रहो। या दूसरा मार्ग है कि जिसने जो तुमको दिया है उसका उर्ऋण होने के लिए उसको उसका मूल्य चुकता कर दो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, सेवा के रूप में हो, जो भी हो, गिव इट बैक टू देम। तो जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति आते हैं और हमारे घर पे कुछ सेवा करके जाते हैं और उसके पैसे नहीं लेते, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें जिससे वो कॉम्पेंसेट हो जाए पुनः वापस। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अच्छा हो गया, फ्री में करके हो गया, ये अच्छा बात नहीं है, उसे कर्म आएगा। फिर आगे कहते हैं कि तुमने प्रॉमिस दिया है द्रौपदी को इसलिए मारना चाहिए, और इसने तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स को मर्डर किया है, अपने मालिक को असंतुष्ट किया है, इसको मारना जरूरी है। तो अभी क्या ये जो बातें बोली जा रही है कृष्ण की, क्या कृष्ण सही में ऐसा चाहते हैं? तो इसका जवाब हम आगे देखेंगे कि लॉर्ड कृष्ण इज टेस्टिंग अर्जुना's अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म। और धर्म पालन करने में इसको कितना निपुणता है वो भगवान टेस्ट कर रहे हैं। और क्या अर्जुन ये टेस्ट पास करेंगे? तो अगला श्लोक देखते हैं। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छन्धत्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था, फिर भी अर्जुन को आइडिया अच्छा नहीं लगा कि अश्वत्थामा को जान से मारना है। क्यों? यहां कहा गया है कि अर्जुन जो है वो स्वभाव से ही बड़े महान व्यक्ति है, महात्मा है। तो अर्जुन का दो लॉजिक थे इसके पीछे। एक है कि वो द्रोणाचार्य के प्रति ऋणी था, उन्होंने मुझे सिखाया, हाँ, और मेरा उनके प्रति कुछ ऋण है, भले इसने मेरे पुत्रों को मार दिया लेकिन मैं इसको छोड़ दूंगा। और दूसरा ये कि अश्वत्थामा ने जो कार्य किया वो सनक मतलब सेम मेंटालिटी में नहीं किया था। तो इसे मैं माफ कर दे सकता हूं। तो इसलिए अर्जुन सोच रहे हैं कि छोड़ देंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की अनेक बार परीक्षा लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? उनके कर्तव्य बोध को बढ़ाने के लिए। कर्तव्य बोध क्या होता है? देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ड्यूटी एंड नॉट ड्यूटी। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो समझावट को डीप करने के लिए कृष्ण परीक्षा लेते हैं। और कृष्ण का परीक्षा ऐसा नहीं होता कि 12 तारीख को मार्च के सुबह 10 से लेकर 11:30 बजे परीक्षा होगी, उसके 50 मार्क होंगे, उसमें इतने ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा टाइप का परीक्षा नहीं रहता। वो अचानक आता है, टेस्ट करके भगवान हमको दिखा देते हैं हम कितने पानी में है स्पिरिचुअल लाइफ में। गोपियों की परीक्षा ली गई, प्रहलाद महाराज की परीक्षा ली गई, सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। कोई डिफीट नहीं होता भगवान से। इतना कठोर परीक्षा देते हैं भगवान कभी कभी, लेकिन वो शुद्ध भक्त हमेशा उत्तीर्ण होते हैं। सच एन इंपॉर्टेंट टास्क है।
अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्या आत्मजानहतान्। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो शिविर में वापस आए, अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने डाल दिया, जो करना करो उसका। तो यहां क्या कहा गया है कृष्ण को? गोविंद प्रिय सारथी। कृष्ण जो है वो अर्जुन के प्रिय सारथी, शोफर है, रथ चालक। और वो गोविंद है। गोविंद यानी हमारी इंद्रियों को गतिशील बनाने वाले, इंद्रियों को आनंद देने वाले। भक्तियों के द्वारा हर एक व्यक्ति, आप और मैं, आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। केवल हमें निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना है कि हम ऐसा सानिध्य प्राप्त करें। तो आगे द्रौपदी ने क्या किया कल देखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? उधर से आता है। वी शुड लर्न इट। हमें मनु संहिता पढ़ाएंगे आगे चल के। दैट इज आवर रियल सिविक्स दैट वी शुड लर्न। यस, रिफ्लेक्शन कीजिए। हम जान दे नहीं सकते तो हम जान लेंगे। हाँ, किसी को हमने किसी को जीवन प्रदान किया, लाइफ बनाया हमने कभी, तो हम लाइफ छीन नहीं सकते किसी का। यस, हमको कभी मांस नहीं खाना चाहिए। कभी मांस नहीं खाना जिंदगी में। और कोई? एक आदमी के कारण 5 लोग और फंस जाते हैं। हाँ, एक आदमी के मूर्खता के कारण 5 लोग मर गए, वो अपना जीवन नहीं जी पाए। संकर्षण। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की ऐसी परीक्षा करते हैं कि भक्त पास हो जाते हैं। हाँ, भगवान परीक्षा लेते हैं, हमारी भी लेंगे, और हमको परीक्षा को पास करना है। और वो परीक्षा ऐसा टाइम पास परीक्षा नहीं रहता है, बहुत डीप रहता हो। यस, इसके बाद भी खत्म होने के बाद अश्वत्थामा वापस एक बार ब्रह्मास्त्र होता है। करेक्ट। उसको माफ करने के बाद भी वापस ब्रह्मास्त्र छोड़ता, वो आएगा। तो अश्वत्थामा को कुछ मिलने वाला। हाँ, सुंबा झाडाला तरी पीळ जात नाही। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं घृणित कार्य करने के लिए। हमें अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। कौन सा? जैसे इसमें अर्जुन ने द्रौपदी ने हाँ, अर्जुन ने द्रौपदी को प्रॉमिस दिया था और उसने वो निभाया। वॉर और जो आकार आता है वो मीट ईटिंग के कारण नहीं आता। मीट ईटिंग के कारण, मांस खाने के कारण 3 चीजें होती है। क्या है वो? युद्ध, अकाल, महामारी। हाँ, ये तीनों मांस खाने से होते हैं। इंटरेस्टिंग है ना कनेक्शन? कभी सोचा था इसके बारे में? दुनिया में इतने युद्ध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मांस खाने वालों की संख्या बढ़ गई। महामारी क्यों आ रही है? अकाल क्यों बढ़ रहा है? इफ यू जस्ट स्टॉप ईटिंग मीट, ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड इन ह्यूमन सोसाइटी। इतना पावर है नो मीट ईटिंग, ये सिंपल इंस्ट्रक्शन में। यस, कितने ब्रह्मास्त्र हम इस बार कोई एक व्यक्ति कितने ब्रह्मास्त्र छोड़ सकता था? जितना उसके पास पोटेंसी होता है। मंत्र सामर्थ्य जब तक है तब तक। तो मंत्र सामर्थ्य जो है सुकृति पर आधारित है। आप ये जो हर दिन तुलसी को परिक्रमा करते हो, चरणामृत पीते हो, अर्चना करते हो, भागवत सुनते हो, आपका सुकृति बढ़ता जा रहा है। अकाउंट कितना सुकृति स्टॉक किया है उसके ऊपर आधार पर आप जो निर्णय लेंगे या कार्य करेंगे उसमें यश मिलेगा आपको। वो सुकृति पर आधारित होता है। एफर्ट पे सब कुछ आधारित नहीं होता, सुकृति भी चाहिए उसके लिए। प्रहलाद महाराज का कौन सा टेस्ट लिया? 2 टेस्ट लिया। एक है वो भक्ति करना चाहते थे तो वो भक्ति ना करे, इसलिए उनके पिता के द्वारा ही तंग करवाया। इतना भयंकर तंग कराया, सोच के देखो। पत्थर पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक देना, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना, विष पिलाना, अग्नि में दाह हो जाए ऐसे होलिका के साथ बिठा देना। क्या ये टॉर्चर? लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। फिर दूसरा टेस्ट कब लिया? आके फिर अवतार लेके उसके पिताजी को ही मार डाला भगवान ने। कोई ऑर्डिनरी बच्चा होता तो बोलता तो मेरे बाप को मार रहे हो, तो तुम्हें मारता हूं मैं। आ सकता होता था भौतिक रूप से। तो
तो हम क्या देखते हैं, प्रहलाद महाराज हार पहना रहे उनके पिता के हत्यारे को, वो भी टेस्ट है कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है लाइफ का, धर्म अधर्म का, समझ रहे हो? वेदांत कोई मनुष्य दूसरे लोगों को मारता है, दूसरे इंसान उसको नहीं खाता है, दूसरे इंसान उसको खाता है, उनसे पूरे पाप लगते हाँ, 6 लोगों को पाप लगता है मांस खाने का। कौन कौन है वो लोग? ऑर्डर जो देता है कट करो, जो मारता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कुक करता है, सर्व करता है, सब लोग इंप्लीकेटेड होते हैं। जैसे कोई मनुष्य अगर मारा जाए तो उसका हत्या करने का इंस्ट्रक्शन जिसने दिया, फिर जिसने एक्चुअली मारा, फिर जिसने किसी उसके डेड बॉडी को कहीं ऐसा दफना दिया कि वो मिलने नहीं वापस, या किसी ने उसको सप्लाई किया, ये वेपन लेके जाओ उसको मारो, तो सबको फांसी का सजा है कि नहीं है? ऐसे पशु के साथ भी है, उसको मारने में भी निसर्ग ऐसे ही प्रकृति हमको दंड देती है, सब लोगों। कृष्ण क्योंकि हम कुछ गलती करते हैं, हमको उनके पास जाना चाहिए और फिर गुरु मुझे पनिशमेंट देगा जब वो आने वाला था कर्म वापस। करेक्ट। इसीलिए प्रामाणिकता से दंड ले लेना अपने गलती के लिए, गुरु के पास जाके बोलना कि मैंने ये गलती किया है, इसके लिए जो उचित दंड है वो मेरे को दे दो, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो जो दंड देंगे वो तुलना में बहुत ही कम है, ना कि वो हमारे पाप का जो प्रतिफल आने वाला है, उसको भयंकर रिएक्शन आएगा आगे, उससे कई गुना कम है वो। यस, गोपीज को कैसे पर टेस्ट किया भगवान ने। तो गोपियों का टेस्ट ये था, अलग अलग टेस्ट अलग अलग टाइम लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण टेस्ट ये था कि जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वंशी वट के नीचे खड़े रह के यमुना के तट पर, अंधेरी रात में, मध्य रात्रि में उन्होंने गोपियों को अपने घर से बाहर बुलाया अपने साथ रासलीला करने के लिए। और गोपियां जब उस समय अपने अपने घरों में अलग अलग कार्यों में व्यस्त थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई खाना पका रही थी, कोई अपने बच्चे को देख रही थी, कोई अन्य कुछ बुजुर्ग लोगों की सेवा कर रही थी, वो सब कुछ छोड़ के वो निकल पड़ी। तो ये जो था, ये उस समय के सामाजिक जो भी रूढ़ी या नीति नियम है उसके एकदम विपरीत था, लेकिन कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए गोपी ने वो रिस्क उठाया सारे। उनको ये पता था कि अब हम घर से बाहर निकलेंगे तो वापस घर में नहीं लेंगे हमको लोग ऐसे काम के लिए, तो ये उनका परीक्षा था। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? What is the reflection about? Think about it. Someone else? 1 किलो उगने के लिए जितना पानी लगता है उसका 40 गुना ज्यादा पानी मांस 1 किलो मांस बनाने के लिए लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मेरे पास एक अच्छा पीपीटी है, कभी आपका जो अनस्कूलिंग टाइम होगा उसमें दिखाता हूँ मैं, और नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बहुत सही दिया उसमें डिटेल्स। यस, हमें दूसरों में करना नहीं लेना चाहिए, हमें लगता है कि इधर जाते हैं इधर खाते इसलिए करना होगा। हाँ, कुछ भी मटेरियल फ्री में नहीं मिलता। मटेरियल में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हरी वो सॉलिड ये पॉइंट समझ में मेरा बहुत बड़ा बात है। देयर इज नो फ्री लंच, एवरीबॉडी हैज टू डू देयर पार्ट ऑफ सैक्रिफाइस, तब उसके प्लेट में खाना आता है। तो इसलिए फुकट चंगू बाबूराव बनने का नहीं, इधर उधर फुकट मिलता है। जनरली किसी से कुछ फ्री लेना ही नहीं, अनलेस देयर इज लव। और अगर किसी से कुछ लेते हैं उसको चुकता करना है किसी दूसरे रूप में जो उनकी जरूरत का हो। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।